Hello, my dear student and friends. Myself, Dr. Dinesh Kumar Rai, PG Department of Homeopathy, University College of Ayurveda, Dr. SR Rajasthan Ayurveda University, Jodhpur. डॉक्टर SR राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। विगत लेक्चर में मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, component of the nutrition, carbohydrates, फाइबर और वाटर, इन तीनों कंपोनेंट के बारे में विस्तृत चर्चा किया था। आज मेरा लेक्चर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट हैं, जैसा आप जानते हो 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और वाटर। उसी के अंतर्गत जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स, उसके बारे में चर्चा कर। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्या क्या व्याधियां होती हैं और सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन्स क्या क्या हैं, इसके बारे में आज उसकी चर्चा की जाएगी। प्रोटीन्स आर द सेकेंड मोस्ट abundant substance in the body after water. जल के बाद में जो अति आवश्यक तत्व है वो प्रोटीन्स। द रोल ऑफ द प्रोटीन इन द बॉडी। प्रोटीन शरीर में निम्नलिखित कार्य करता है। फर्स्ट, शरीर के ऊतकों की वृद्धि एवं सिंथेसिस में कार्य करता है। ग्रोथ एंड संस्थित ऑफ द टिश्यू इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज, हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड हीमोग्लोबिन। इन तत्वों के निर्माण में जो शरीर में आवश्यक रूप से रहते हैं और विभिन्न प्रकार के फंक्शंस करते हैं, उनके निर्माण में इसकी सहभागिता रहती है। रोल एज बफर टू मेंटेन एसिड बेस इक्विलिब्रियम इन द, जो एसिड अम्ल और क्षारीय इक्विलिब्रियम है, सामान्यता है, उसको मेंटेन रखना, यह है प्रोटीन का मुख्य। इट इज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट के बाद में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन्स आर 2 टाइप्स, one is animal protein and second is vegetable protein. एनिमल से उत्पन्न होने वाला एनिमल प्रोटीन कहा जाता है। वानस्पतिक द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले प्रोटीन को वेजिटेबल प्रोटीन्स कहते हैं। एनिमल प्रोटीन्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकली कंप्लीट प्रोटीन। बायोलॉजिकली रूप से एनिमल प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। Amino acids are 3 types:
प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। indispensable amino acids, for example leucine, isoleucine, valine. Conditionally indisposable amino acids, इसके अंतर्गत फेनिलैलानिन, ग्लूटामीन, ये 2 तत्व आते हैं, ये 2 एमिनो एसिड्स आते हैं। डिस्पेंसेबल एमिनो एसिड्स ग्लूटामेट, लानिन and aspartate. Amino acids that can be synthesized in the body are called non-essential, while essential amino acids acquired to the supplied in the diet से जो एमिनो एसिड्स प्राप्त किए जाते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, और जिसको स्वयं शरीर बनाती है उसको नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। प्रोटीन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? Good protein differ in their nutritional quality depending on their amino acids profile and digestive। पाचन क्रिया के आधार पर एवं एमिनो एसिड के आधार पर जो फूड प्रोटीन है उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी निर्भर करती है कि उसमें कितनी न्यूट्रिशन क्वालिटी। Cereal grains are deficient in essential amino acids like lysine, threonine, or tryptophan, whereas pulses are rich in lysine but are limited in sulfur-containing amino acids, mainly methionine। अन्न से जो एमिनो एसिड्स प्राप्त किए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से लाइसिन, थ्रियोनिन या ट्रिप्टोफैन होते हैं, जबकि पल्सेस से दालों से जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं वो लाइसिन से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो एमिनो एसिड्स है वो उसमें सल्फर की मात्रा होती है। इसमें मुख्य रूप से मेथियोनिन एमिनो एसिड्स। When cereals are taken in combination with the pulses, the deficiency in one is made good by an excess in other। जब हम दोनों चीज को सम्मिलित रूप से लेते हैं, अन्न एवं दालों को, तो जो प्रोटीन की डिफिशियंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रोटीन प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। द टर्म आर यूज्ड इन द प्रोटीन क्वालिटी। प्रोटीन क्वालिटी के लिए निम्नलिखित सूत्र जो है प्रचलित है। टू डाइजेस्टिबिलिटी TD इक्वल टू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब अपॉन नाइट्रोजन इनटेक इनटू 100। नाइट्रोजन की शरीर में कितना एब्जॉर्ब किया गया अपॉन जितना नाइट्रोजन लिया गया उसका 100 पूरा करके ट्रू डाइजेस्टिबिलिटी का पता लगाते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल वैल्यू BV नाइट्रोजन रिटेन्ड अपॉन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब इनटू 100। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन TD upon 100 into PV। Egg protein has the highest value for PV and NPU and
is therefore taken as a reference protein and the value of others is expressed as relative to egg. एक प्रोटीन में ईवी और एनपीयू की हाईएस्ट वैल्यू होती है। Generally, animal protein have a higher PV than the plant protein. Plant protein की अपेक्षा PV वैल्यू जो है एनिमल प्रोटीन में अधिक। Nutritive value of the mixture of the protein may be higher than the mean of the two because of the natural nutritional value of the mixture higher than the mean of the two. दोनों का जो औसतन है उससे अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू सम्मिलित रूप से होता है। अब शिशु को किस अवस्था में कितने प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है? रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन्स less than 6 months 1.16 gram per kg, 6 to 12 months 1.69 gram per kg, 1 to 3 years 16.7 gram per kg, 4 to 6 years 20.1 gram per kg, 7 to 9 years 29.5 gram per kg, 10 to 12 years 39.9 gram per kg, 13 to 15 years 51.9 ग्राम पर केजी। ये विभिन्न अवस्थाओं में प्रोटीन की आवश्यकता शिशु बालक को पड़ती है, जिसकी पूर्ति करने से स्वास्थ्य का वर्धन होता है। सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन्स, मोस्टली प्रोटीन इन चीजों में पाए जाते हैं, जैसे मीट में, पोल्ट्री में, मुर्गा में, फिश में और टोफू में, पनीर में। सम प्रोटीन, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, लेग्यूम्स, नट्स, बटर, सीड्स, सीड बटर्स, मिल्क, चीज, कॉटेज चीज, सोया, बीवरेज और योगर्ट। इन द्रव्यों में कुछ मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो दैनिक उपयोग में हम लाते हैं, प्रयोग करते हैं, उनमें निम्न भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेटिन प्रोटीन, होल ग्रेन ब्रेड्स, राइस, पिस्ता, क्विनोआ, वार्ले, इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ ही साथ फलों में गवास, एवोकाडोज, एप्रिकॉट्स, कीवी फ्रूट्स, ब्लैकबेरीज, ऑरेंज, बनाना, कैंटालोप, रास्पबेरीज, पीचे, इन फ्रूट्स में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप में पाई जाती है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट्स, वो शरीर के लिए कितना आवश्यक है? सोर्सेज ऑफ द फैट्स, क्वांटिटी ऑफ द फैट्स और फंक्शन ऑफ द फैट्स, यह इस विषय के अंतर्गत रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द फैट्स। Fats are one of the three main macronutrients along with carbohydrate and protein। जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया था, जो न्यूट्रिएंट हैं वो दो प्रकार के हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स होता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत विटामिन और मिनरल्स।
तो तीनों में से यह तीसरा जो है प्रमुख न्यूट्रिएंट है। फैट molecules consist of primary carbon and hydrogen atoms। यह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। Therefore hydrophilic and are soluble in organic solvent and insoluble in water। यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विलयन में विलय हो जाता है, मिल जाता है, और वाटर में, जल में अघुलनशील होता है। The term lipids, oil and fats are often confused। Lipids is a general term through a lipid is a not necessary refer to lipids with short and unsaturated fatty acids chains that is liquid at room temperature, while fat especially refer to that are solid at room temperature। However, fat may be used in food science as a synonym for lipids, oil और फैट्स ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। फैट्स के रूप में ही इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी तरलता के आधार पर, आकार, उस द्रव के आधार पर इनका नाम लिक्विड, ऑयल और फैट दिया गया है। फैट इज एन इम्पॉर्टेंट फूड स्टफ फॉर मेनी फॉर्म ऑफ लाइफ। जिंदगी, जीवन में सबसे प्रमुख जो है भोजन का तत्व जो होता है फैट्स होता है। जनरली हम फैट बहुल भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं। फैट्स सर्व बोथ स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। यह शारीरिक रूप से संरचनात्मक एवं पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला तत्व होता है। They are a necessary part of the diet of the most heterotrophs and are the most energy dense, thus the most efficient form of the energy storage। यह एनर्जी स्टोरेज का सबसे प्रमुख तत्व है। Whereas carbohydrate are readily available source of the energy, fats constitute concentrated energy giving element, thereby enhancing the calories without much increase in bulk। The minimal requirement is not accurately defined। Over and above being major source of energy, fat carry fat soluble vitamin A, D, E and K and are precursor of hormones and the prostaglandin। विटामिन के सॉल्युबिलिटी में ए, डी, ई, के में फैट्स मुख्य रूप से भाग लेता है। बिना इनके सॉल्युबिलिटी के जो है विटामिन काम कार्य नहीं करते हैं। इसी तरह हार्मोन की क्रियाशीलता में, प्रोस्टाग्लैंडिन की क्रियाशीलता में फैट का विशेष रोल है। यूजुअली अप टू 30% ऑफ टोटल एनर्जी शुड बी फ्रॉम फैट्स। शरीर की 30% ऊर्जा जो है वो फैट के द्वारा प्राप्त होती है। 3.5% ऑफ कैलोरीज शुड बी सप्लाइड बाय हाइलोलेनिक एसिड एंड 0.3% फ्रॉम लिनोलेनिक एसिड। Since human body is incapable of synthesizing this acid, it has got to be supplied in diet। Its deficiency in infant cause dryness and thickening of the skin with desquamation intertrigo। यदि इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं। त्वचा रुक्ष हो जाती है और त्वचा की मोटाई बढ़ जाती है। तो वसा फैट्स का लेना, ग्रहण करना आवश्यक होता है। टाइप्स ऑफ द फैट्स,
फैट्स के क्या प्रकार हैं? इंपॉर्टेंट लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड, फैट्स एंड ऑयल्स, फॉस्फोलिपिड्स, एसिथिलीन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल। ये तीन जो है लिपिड्स मुख्यतः मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द कार्बन ट्राइग्लिसराइड में भी, कार्बन की लंबाई के आधार पर ट्राइग्लिसराइड के निम्नलिखित प्रकार हैं। शॉर्ट चेन्ड फर्स्ट, दूसरा मीडियम चेन्ड ट्राइग्लिसराइड्स MCT, थर्ड लॉन्ग चेन्ड ट्राइग्लिसराइड LCT। ये तीन प्रकार के कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स हैं कार्बन के चेन की लंबाई के आधार पर। अकॉर्डिंग टू सेचुरेशन ट्राइग्लिसराइड में भी सेचुरेशन के आधार पर ट्राइग्लिसराइड के निम्नलिखित प्रकार हैं। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड आर obtained from meat and coconut oil. Human body can also produce them from carbohydrate and proteins. मीट्स एवं कोकोनट ऑयल से सेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड प्राप्त होता है और शरीर में यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय क्रिया से बनता है। अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स आर मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स। They are obtained from vegetables, nuts and ये वेजिटेबल से, नट से एवं सीड से प्राप्त किए जाते हैं, जिनको अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड MUFA such as oleic acid may also produced by the body. Polyunsaturated fatty acids PUFA, also called essential fatty acids, must be provided by the dietary sources. PUFA consists of omega-6 fatty acids, linoleic acid, arachidonic acids present in normal balanced diet. Omega-3 fatty acids, that is linolenic acid, eicosapentaenoic acid EPA and docosahexaenoic acid DHA are present in fish and seafoods. Lecithin is a major component of cell membrane. It is synthesized in liver. सेल मेम्ब्रान की जो मुख्य घटक है वो लेसिथिन होता है, जो कि लीवर से प्राप्त किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रान। सेल मेम्ब्रान की जो दूसरी मुख्य रचना होती है वो कोलेस्ट्रॉल है। ये भी प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन लिवर, यह भी मानव के लीवर से ही प्राप्त होती है। डिफिशियंसी ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की कमी से शरीर में क्या क्या व्याधियां होती हैं? EFAS deficiency manifest as growth failure, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। एलोपेशिया, गंजापन होता है सिर में। डायरिया, अतिसार, फ्रेजिल बोन फ्रॉम डिक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की कमी के कारण शरीर में अस्थि में विकृति होती है और डिपोजिशन इन बोन, और बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन वो कम हो जाता है। सोर्सेज ऑफ द फैट्स, निम्नलिखित पदार्थ हैं जिनको प्राकृतिक रूप से सोर्सेज कहा जाता है। द सोर्सेज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल आर एनिमल फैट्स, दैट इज एग, मीट स्पेशली किडनी एंड लीवर, चीज, देसी घी। कोलेस्ट्रॉल जो है
जो एनिमल फैट्स हैं वो एक में मीट में विशेष करके किडनी और लीवर में से प्राप्त होते हैं, चीज और देसी घी से प्राप्त। फंक्शन ऑफ द फैट्स, फैट्स आर आल्सो सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, an important dietary requirement, they provide energy। ये ऊर्जा को देते हैं और फैटी एसिड के है इम्पॉर्टेंट है, और यह जो वो आहार तत्व है उसका सबसे मुख्य घटक है। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल, मीनिंग they can only be digested, absorbed and transported in conjunction with fats। फैट्स के संयुक्तता के कारण ही विटामिन ए, डी, ई, के का एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनकी अनुपस्थिति में यह कार्य संभव नहीं है। फैट्स प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड हेयर्स। स्किन और त्वचा एवं बाल के पोषण में फैट्स का मुख्य रोल है। फैट्स इंसल्टिंग बॉडी ऑर्गन्स अगेंस्ट शॉक, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड प्रमोटिंग हेल्दी सेल फंक्शन। यह शरीर के तापक्रम को निश्चित रखता है तथा सेल के फंक्शन को प्रमोट करता है। फैट आल्सो सर्व एज ए यूजफुल बफर अगेंस्ट ए होस्ट of diseases when a particular substance, whether chemical or biotic, reaches unsafe level in the bloodstream, body can effectively dilute। So, this help to protect vital organs until such time as the offending substance can be metabolized are removed from the body by such means as excretion, urination, accidental or intentional bloodletting, sebum excretion and hair growth। यह विभिन्न शरीर के विभिन्न वाइटल ऑर्गन में के लिए और क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होता है। Each gram of the fat when burned or metabolized release about 9 food calories। यह 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम फैट के डाइजेशन से। फैट्स आर broken down in the body to release their constituent glycerol and fatty acid। यह जो है जब टूटता है तो ग्लिसरॉल एवं फैटी एसिड में टूट जाता है। Glycerol itself can be converted to glucose by the liver and so become source of energy। Glycerol जो है लीवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तत्पश्चात जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है शरीर के लिए। डेली फैट्स रिक्वायरमेंट इन द चिल्ड्रन, शिशु एवं बालकों में कितनी फैट की आवश्यकता पड़ती है? 6 to 12 month 19 grams, 1 to 3 years 27 grams, 4 to 6 years 29 grams, 7 to 9 years 30 grams, 10 to 12 years 35 grams, 13 to 15 years 45 grams, 16 to 17 years 50 grams। यह इस मात्रा में प्रतिदिन शरीर के लिए फैट्स की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा मैंने बताया माइक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन 3 तत्व आवश्यक हैं जिनसे सबसे अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। शरीर की संगठनता के लिए, वाइटल पार्ट को कार्य करने के लिए फैट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन प्रतिदिन नियत मात्रा में लेना शिशु के वृद्धि एवं विकास के लिए
धन्यवाद।